हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये है बुध ग्रह को लेकर। हम बुध ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सौरमंडल को देखें तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और नज़दीक का होने के बावजूद भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, इसलिए शुक्र आपको अगर आप टेलीस्कोप से भी देखेंगे तो चमकता हुआ ग्रह के रूप में दिखाई देगा। अब जब शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और वो चमकता है आसमान में, तो सफेद रंग जो है वो शुक्र के साथ जोड़ा गया है वाइट रंग को। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन चार्ट में सेकंड हाउस जो आपके भोजन का हाउस है वहां पे अगर शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति को मीठा खाना पसंद होगा, रसदार खाना पसंद होगा और व्यक्ति जो है सफेद चीजें जैसे मीठी चीजें जैसे रसगुल्ले हैं, जैसे आपकी रसमलाई है, इन चीजों को बहुत पसंद करेगा और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है। तो बुध ग्रह जो है एक प्रिंस का दर्जा उसे ग्रहों में दिया गया है, जैसे शनि को दर्जा दिया गया है एक जज का, न्याय करने की जो उसको पावर दी गई है आपके कर्मों के अनुसार। ऐसे ही जुपिटर को धर्म का जो एक मंत्री है, बेसिकली जुपिटर ग्रह को बनाया गया है, क्योंकि अगर आप न्याय भी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें धर्म इन्वॉल्व होता है। अब जैसे किसी ने चोरी की और आप कहीं की फांसी देंगे इसको, तो धर्म कहेगा नहीं, फांसी नहीं बनती। तो न्याय और धर्म ये साथ साथ चलते हैं, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसी प्रकार जब मंगल ग्रह है उसे सेनापति का दर्जा दिया गया है, वॉरियर का दर्जा दिया गया है एक प्लेनेटरी कैबिनेट्स में। तो इसी प्रकार जो बुध है वो प्रिंस है। अब जब प्रिंस की हम बात करेंगे तो एक छोटे बच्चे की बात करेंगे। अब छोटा बच्चा बड़ा शरारती होता है, उसे एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो बुध का संबंध एंटरटेनमेंट से है। तो छोटे बच्चे की जो जर्नी है बुद्धू से बुद्धिमान की जर्नी है। तो बुध ग्रह की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि बुध की मैच्योर राशि है और जो मिथुन राशि है बुध की इमैच्योर राशि है। तो यानी कि मिथुन की जो जर्नी है वो बुद्धू से बुद्धिमान की जर्नी है, यानी कि मिथुन की जर्नी मिथुन से कन्या की जर्नी है। यानी कि बुध ग्रह बेसिकली आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जब आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे ना, जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपके एक्शंस का होता है, आपके विचारों का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और सिक्स्थ हाउस में आपकी सांसारिक प्रॉब्लम होती है। तो व्यक्ति जब प्रॉब्लम से डील करेगा तो एक वक्त के बाद मैच्योर तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए जो बुध ग्रह है वो एक चाइल्ड है और बेसिकली मैथमेटिक्स का कारक भी बुध को माना गया है। बार बार क्वेश्चन पूछता है बुध, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो बहुत क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, चीजों को जानना है। तो इसीलिए एजुकेशन को भी बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो बुध एंटरटेनमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें अगर बुध ग्रह को आपको समझना हो तो एक छोटे बच्चे से आप समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा अभी अभी नया दुनिया में आया है, उसे सब कुछ जानना है, पेड़ क्या होते हैं, गिलहरी क्या होती है, आसमान क्या होता है, धरती क्या होती है, वो सब चीजें सीख रहा है। तो बुध बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। बुध ग्रह को इंफॉर्मेशन से कनेक्ट किया गया है और इंफॉर्मेशन का संबंध है इंटेलिजेंस से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है तो वो अपने माइंड के अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कहीं ना कहीं एक क्लेवरनेस डेवलप कर लेता है। अब जितने भी व्यापारी हैं मैं आपको बताऊं, इनका कहीं ना कहीं बुध बहुत एक्टिवेट मिलेगा, क्योंकि बुध व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। अब दो तरह के व्यापारी हैं, एक चंद्रमा से डोमिनेटेड व्यापारी है जो इमोशनल है, और एक बुध से डोमिनेटेड व्यापारी है जिसमें इंटेलिजेंस है, क्लेवर है। यानी कि जो इमोशनल व्यापारी है वो कहीं ना कहीं आपसे बार्गेन कर लेगा, आपको कम पैसे में वो चीज दे देगा थोड़ा प्रॉफिट लेकर। लेकिन जो बुध वाला व्यापारी है वो आपको अच्छे प्रॉफिट में सामान बेचेगा और आपको कन्विंस भी कर देगा खरीदने के लिए। तो बुध ग्रह आपके इंटेलिजेंस का कारक है। बुध ग्रह तर्क और वितर्क की शक्ति देता है, एक लॉजिक की शक्ति देता है आपके अंदर। जैसे अगर आपका बुध खराब हो जाए तो आपके अंदर तर्क करने की शक्ति रिड्यूस हो जाएगी, हो सकता है आपको तर्क भी कर दे। तो बुध आपको लॉजिकल बनाता है। तो बुध के अब मल्टीपल आयाम हो गए, यानी कि बुध क्वेश्चन पूछने वाला, पजल सॉल्व करने वाला, मैथमेटिशियन, यानी कि दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करने वाला। यानी कि विजडम अभी बुध में नहीं है, बुध में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो जब हम नॉलेज और विजडम की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक विवेक की बात करते हैं, यानी कि हमारी चेतना के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक समझ डेवलप होती है, एक मैच्योरिटी डेवलप होती है, राइटियसनेस की, और गलत और सही का हमें ज्ञान होता है कि राइटियसनेस के पाथ पे हम चलते हैं। तो बुध जो है इंटेलिजेंस है, उसके पास अभी उसे ये नहीं पता कि गलत और सही के रास्ते पे मुझे जाना है, लेकिन बुध ये जानता है कि चीजों को मैनिपुलेटिव तरीके से, क्लेवर तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से मैं हैंडल कैसे करूं अपने फायदे के लिए।
तो जितना भी हमारा एजुकेशन है वो सारा बुध का डोमेन है। हमारा पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेटरी वर्ल्ड है। गूगल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंफॉर्मेशन का जो डोमेन है वो बुध का डोमेन है। तो अगर बुध ग्रह को समझना है तो आप नारद मुनि को समझ लीजिए। नारद मुनि एक जगह से दूसरी जगह देवताओं के पास जाते थे और इंफॉर्मेशन इधर से उधर उन तक पहुंचाते थे। तो बुध क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उस इंफॉर्मेशन को दूसरों को बांटता है, देता है। तो जैसे वकील का क्षेत्र है, प्रोफेसर का क्षेत्र है, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, न्यूज रीडर हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप है, आज तक न्यूज चैनल पे आती है, उनका 10th ऑफ जून या पता नहीं 11th ऑफ जून का बर्थ है। तो जेमिनी बेसिकली हम कहेंगे, तो जेमिनी है। और जो वर्गो साइन के लोग हैं ये आपको प्रोफेसर मिल सकते हैं, जर्नलिस्ट मिल सकते हैं, ऑथर, टीचर, एंटरटेनर भी मिल सकते हैं। अब जेमिनी राशि में जब बुध को हम समझते हैं तो बहुत क्यूरियस बुध है, उसे सब चीज़ें जाननी है, अलग अलग होटल्स में जाना है, अलग अलग रेस्तरां में जाना है, उसे वहाँ इटालियन भी खाना है, चाइनीज़ भी खाना है। तो बुध बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन के माध्यम से धीरे धीरे अपने विवेक को डेवलप करना चाहता है। और जब बुध को जुपिटर का साथ मिल जाता है तो उसके अंदर विवेक भी डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जेमिनी राशि के लोग हैं ये अपने सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में जाकर बहुत मैच्योर हो जाते हैं, इनके अंदर विजडम डेवलप हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ हाफ लाइफ में ये बहुत कुछ सीखते रहते हैं, एक चाइल्ड की तरह। अब बुध एक बच्चा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बुध डोमिनेटेड है, उसके अंदर बुध का फ्लेवर या जेमिनी राशि का या कन्या राशि का फ्लेवर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप हमेशा युवा देखेंगे, यंग देखेंगे। क्योंकि एक बच्चा हमेशा एंटरटेनमेंट रहता है, एंटरटेनमेंट करता है, खुश रहता है, घूमना फिरना उसे पसंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना पसंद होगा, अलग अलग जगह जाना उसे पसंद होगा, एक्सप्लोर जीवन को करना उसे पसंद होगा। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे बुध की आदत है टॉकेटिवनेस, बातूनी मिलेगा आपको, चुटकुले कहानियां सुनाना, दोस्तों के साथ रहना, घर से बाहर ज्यादा समय बिताना। और ऐसा व्यक्ति जिसपे बुध का फ्लेवर बहुत ज्यादा है वो हर एज ग्रुप के साथ एडजस्ट भी हो जाएगा। बच्चों के साथ बच्चा हो जाएगा, बड़ों के साथ बड़ा हो जाएगा, और अगर वो यंग है तो वो बुजुर्गों के साथ भी बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, वो इन्वॉल्व होना जानता है। बुध एक वक्ता है, बुध आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल देता है। जब बुध खराब होता है ना तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो बुध एक एंटरटेनर भी है, एक मैथमेटिशियन भी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाला भी है। और आपका जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है ना, जैसे आपको ब्रेन से लेके पूरी जो नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन है बेसिकली, वो सारा बुध डोमिनेट करता है। तो बुध जब एफ्लिक्टेड होता है बहुत बुरी तरह से तो नर्वस सिस्टम में इशू आता है। बुध ग्रह हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध को ठीक करने के लिए जो रेमेडीज बताई जाती हैं, जैसे हरा चारा गायों को डालिए, पेड़ लगाइए, बेसिकली जितना भी प्लांटेशन है ना ये सारा बुध रिप्रेजेंट करता है। ऐसे वृक्ष जिनके ऊपर ना फूल लगते ना फल लगते और सिर्फ हरियाली उन वृक्षों के अंदर है, पत्ते उनके अंदर है, वो बुध ग्रह की डोमेन के अंदर फॉल करते हैं, बुध ग्रह से रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप और भी देखें, जैसे ऐसे वृक्ष जिनके ऊपर फल लगते हैं वो बृहस्पति से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं वो वीनस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जो बेल्स हैं जैसे तोरी की बेल, घिया की बेल, हमारी जो ये क्रीप्स हैं, तो ये भी सारी की सारी बुध के क्षेत्र में आती हैं। बुध जब कुंडली में खराब होता है ना तो कई बार ऐसे लोग ना लड़ाई करवाने वाले भी हो जाते हैं, जैसे इधर की बात उधर प्रोसेस करेंगे और उसमें अपना मसाला डाल देंगे। तो बुध बड़ा एक शरारती बच्चे की तरह है, एक चंचल बच्चे की तरह है। तो बुध बेसिकली युवराज है ग्रहों के अंदर। और जब बुध सूर्य के बहुत नजदीक जाता है ना तो कहते हैं अस्त हो जाता है, जब वो 13 डिग्री से कम क्लोज होता है, 13 डिग्री के दायरे में होता है सूर्य के साथ। अब बुध, सूर्य अगर राजा है तो बुध उसका पुत्र है, तो इसी कारण से आप सबसे नजदीक का जो ग्रह है सूर्य के वो बुध ही है। तो बुध अस्त होने के बाद भी अस्त जैसे प्रभाव बहुत कम दे पाता है, क्योंकि बुध बच्चा है, उसे हमेशा अपने पिता का साथ चाहिए। अगर लॉजिकली भी इस कंसेप्ट को हम समझें तो बुध 90% कुंडलियों में सूर्य और बुध एक ही हाउस में मिलेंगे तो बुध आदित्य योग बनता है। अब ये योग क्या है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये बुध ग्रह पर कन्फाइंड है। इवन ये भी कहा जाता है बहुत सारे लोगों को, जब जिनकी कुंडलियों में बुध आप 12वें घर में देखेंगे ना, देखो एक्सेप्शंस भी हैं, उसके काउंटर योग बनते हैं, लेकिन काफी चार्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका बुध 12वें घर में है ना, 12वां घर हानि का है, तो 12वें घर में जो ग्रह जाता है ना उसकी हानि होती है। बुध आपका कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन की हानि। अब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन की हानि कैसे करेगा? यानी कि वो व्यक्ति ऊल जलूल बोलता रहेगा, ऊल जलूल लोगों को सलाह देता रहेगा, यानी कि बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा और बहुत ज्यादा बोलेगा, अननेसेसरी बोलेगा, जरूरत ना होने पर भी बोलेगा। तो ऐसे व्यक्ति भी आपको समाज में दिखाई देंगे जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव नेचर के हैं और इलॉजिकल भी हैं शायद। तो बुध जब 12वें घर में जाता है तो वाणी का लॉस करता है।
पर हर कुंडली में ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ काउंटर योग भी देखने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारी कुंडलियों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बुध काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस को डिनोट करता है। थर्ड हाउस के अंदर आपकी राइटिंग भी आती है। तो जो आपकी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, आपकी एजुकेशन का डोमेन है। जैसे एक चीज और मैं बताता हूं, जब बुध केतु के साथ कनेक्ट होता है कुंडली में तो हो सकता है एजुकेशन में ब्रेक हो, क्योंकि केतु कट का कारक है। जैसे कैंची होती है ना, काट देती है, तो केतु बेसिकली आपको डिस्कनेक्ट करता है चीजों से। और जब बुध के साथ केतु आता है तो हो सकता है आपको एजुकेशन से कनेक्ट कर दे। तो ऐसी कुंडलियां जहां पे बुध और केतु एक साथ हैं या बुध केतु के ट्राइन में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं एजुकेशन में ब्रेक लगा होगा। बुध प्रिंस है और प्रिंस ना हमेशा बहुत सुंदर दिखता है। तो बुध से डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के लोग एक तो आपको टॉकेटिव दिखेंगे, एक उनके चेहरे पे ना एक अलग ही मासूमियत सी आपको दिखाई देगी, इनोसेंस आपको दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको फ्लर्टीनेस भी आपको दिखाई देगी। तो और वो लोग ना हमेशा यंग दिखाई देंगे, खूबसूरत नजर आएंगे। तो इसीलिए कभी भी देखना आप, जो जेमिनी असेंडेंट के लोग हैं या कन्या असेंडेंट के लोग हैं या वर्गो और या जेमिनी से वो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी किसी की है, तो आपको बहुत खूबसूरत और चार्मिंग पर्सनैलिटी के ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। और ताउम्र ऐसे लोग यंग रहते हैं, उनके अंदर फैंटेसीज होती हैं, जीवन को जीना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को एक्सप्लोर करना चाहता है। और जब आप एक्सप्लोर करने के रास्ते पे चलते हो, आपको गलत भी एक्सप्लोर करना है, आपको सही भी एक्सप्लोर करना है, तभी तो अनुभव होगा। हालांकि अनुभव का जो ग्रह है वो शनि है, एक्सपीरियंस का जो ग्रह है वो शनि है। लेकिन जब बुध की हम बात करते हैं तो बुध एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी सब कुछ एक्सप्लोर करना है, जिसने सीखना है, जो अपनी सीखने की यात्रा पर चला है, क्योंकि बुध लर्निंग का कारक है। बुध जब मल्टीपल ग्रहों के साथ होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति मल्टीपल एरियाज में लर्निंग करेगा। अब बुध के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी हैं, क्योंकि बुध चंद्रमा का पुत्र था और जुपिटर उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फादर था। तो जुपिटर क्या है? विवेक है, विजडम है, नॉलेज है, शास्त्र है, ज्ञान है। और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं। तो जो बुध है वो एक आर्टिस्ट की तरह बिहेव भी करता है। बुध के अंदर कलाएं भी हैं, जैसे म्यूजिक सीखना। तो बुध डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के लोग आपको म्यूजिक सीखते, गिटार सीखते, इंस्ट्रूमेंट सीखते, सिंगिंग में भी आपको मिल सकते हैं, कलात्मक क्षेत्र में भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा को कई बार चीटिंग के लिए भी लिया जाता है, तो बुध के अंदर आपको चीटिंग के गुण में मिलेंगे, क्योंकि बुध जब जुपिटर से कनेक्ट नहीं होगा, विजडम से कनेक्ट नहीं होगा, नॉलेज से कनेक्ट नहीं होगा, और बुध के पास सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस होगा या इंफॉर्मेशन होगी, विवेक नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में बुध डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के लोग चीटिंग भी कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन का, अपने इंटेलिजेंस का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो बुध को जुपिटर का साथ मिलना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बताता हूं आपको, जितने भी लगन हैं 12 राशियों के, सबसे बेहतरीन लगन मेरी नजर में या तो मिथुन लगन है या कन्या लगन है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो बुध है ना, वो देवताओं का भी दोस्त है और वो राक्षसों का भी दोस्त है। कहने का मतलब है बुध बिगाड़ता नहीं है, बुध बना के चलता है। तो मान लीजिए आपकी लियो लगन की कुंडली है और राहु की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, ठीक है, तो वो लगन का मित्र नहीं है। अब लगन, क्योंकि लियो लगन की कुंडली सूर्य उसका लॉर्ड हो गया लगन का, तो राहु सूर्य का मित्र नहीं है, शनि सूर्य का मित्र नहीं है। तो यानी कि इसी प्रकार जब कर्क लगन की कुंडली है, अब उस कुंडली के अंदर भी ना शनि लगन का मित्र है ना राहु लगन का मित्र है, तो यानी कि मैक्सिमम दशाएं ऐसी आएंगी जो लगन की मित्र ही नहीं होंगी। तो लेकिन बुध लगन के जो लगन है, जो मिथुन लगन है और जो कहीं ना कहीं आपका ये कन्या लगन है, इसमें जो मैक्सिमम दशाएं हैं वो क्या है? बुध के मित्र की दशाएं होती है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो लगन लॉर्ड है बुध, वो 6, 8, 12 घरों में या बहुत ज्यादा एफ्लेक्टेड ना हो। जो कुंडली का थर्ड हाउस है ना, उसके अंदर आपके एक्शंस हैं, सबकॉन्शियस माइंड है। तो बेसिकली बुध के अंदर ना कहीं सेक्सुअल एलिमेंट भी, प्लेजर का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है। बुध से प्रभावित व्यक्ति के अंदर फैंटेसीज बहुत होती हैं, वो जिंदगी को जीना चाहता है हर तरीके से। तो मिथुन लगन के लोग या कन्या लगन के लोगों के अंदर फैंटेसीज बहुत मिलेंगी रोमांस को लेके। हालांकि कन्या लगन मैच्योरिटी का लगन है। कन्या लगन का व्यक्ति झूठा फेम नहीं चाहता, अगर वो डिजर्व करता है तो ही चाहता है। तो जो कन्या राशि है वो मैच्योर राशि है बुध की, और जो मिथुन राशि है वो इमैच्योर राशि है, इररिस्पॉन्सिबल राशि है। अब बुध बच्चा है, बालक है, तो बच्चा क्या करता है? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो जो बुध है
यानी कि जो मिथुन लगन के लोग हैं या बुध लगन लॉर्ड बनता है जिन लोगों का, या बुध प्रभावित पर्सनैलिटी है, आपको वो अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां कहेंगे यार उससे करा लो, मैं नहीं करूंगा ये काम। बहुत सारी वो जिम्मेदारियां ना दूसरों को देते दिखेंगे, और दूसरों से जब कोई गलती हो जाएगी ना तो क्रिटिसाइज करते दिखेंगे। बुध एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसको कमियां निकालना आता है, क्रिटिसाइज करना आता है। वो अपने पेरेंट्स को भी क्रिटिसाइज कर देता है, अपने भाई बहन को भी क्रिटिसाइज कर देता है। क्रिटिसिज्म का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है बुध के अंदर। एक तो क्वेश्चन पूछने की आदत, क्योंकि बुध लॉजिकल है शुरू से ही। तो बुध के डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के लोग में डिवोशन बहुत लेट उम्र में आता है। वो जिंदगी जीवन का बहुत बड़ा पार्ट लॉजिकली ही जीते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉजिक क्या है और डिवोशन क्या है। ये दोनों एक डिफरेंट आयाम है। लॉजिक आपको संसारिक जीवन जीने में हेल्प करता है, डिवोशन आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है। जहां लॉजिक खत्म होता है वहां डिवोशन शुरू होता है। वो एक अलग वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास, मैंने बुध ग्रह के ऊपर कोशिश किया अपना बेहतरीन देने की। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया जा सकता है, बुध के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो एक ये छोटा सा प्रयास, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका कंटेंट अगर आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।